हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल जो यूज हो रहा है। जैसे कि आप कैप्सूल के ऊपर आपके जो एल्यूमिनियम शीट देख रहे होते हो, आप प्लास्टिक कवर्स, कार्टून, बॉटल्स, फॉयल, ड्रॉपर्स वगैरह वगैरह जितनी भी चीज हमारी पैकेजिंग में यूज होती है, जो हमारे ड्रग मेडिकामेंट जो होता है उसके ऊपर कवरिंग की जाती है। तो उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, हम उस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग आपकी आ जाएगी हमारा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक या आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ पैकिंग मटेरियल। जो हम पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, वो किस टाइप का होना। सबसे पहला क्या होना चाहिए, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। वो कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक। तो आप क्या लिखेंगे, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा नॉन टॉक्सिक हो गया। दूसरा क्या, सबसे पहले हम उसको क्यों बना रहे होते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे हम अपने मेडिकामेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो हम लिखेंगे इट शुड प्रोटेक्ट द फॉर्मुलेशन, इट शुड प्रोटेक्ट द फॉर्मुलेशन। कैसा फॉर्मुलेशन को, जो भी हमने ड्रग या मेडिकामेंट बनाई है उस मेडिकामेंट को प्रोटेक्ट करेगा, किससे, फ्रॉम वेरियस इन्वायरमेंट, वेरियस इन्वायरमेंट में हमारा क्या, जो भी वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, जैसे कि हमारा हीट, एयर, मॉइस्चर, इन सब से। पॉइंट नंबर थर्ड हमारा आता है, पहला आप समझ गए नॉन टॉक्सिक, दूसरा हमारा क्या करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है उससे हमारे मेडिकामेंट या जो फॉर्मुलेशंस है आपकी उसको प्रोटेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर थर्ड आता है हमारा, इट शुड नॉट लीच देयर कलर, ओडर, इट शुड नॉट लीच देयर कलर, ओडोर, टेस्ट। ठीक है, लीच का मतलब लीक नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिस डब्बे में, जिस चीज में आपने पैकिंग की है उसका कलर, टेस्ट या स्मेल, जो दवाई आप खाने वाले हो उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो इसीलिए हमने टर्म यूज किया है, इट शुड नॉट लीच द कलर, ओडर, टेस्ट टू द टेस्ट टू द फॉर्मुलेशन। क्लियर होगा आपको, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। कई बार ना ये पॉइंट ही आपके एग्जैक्टली 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है। मोस्टली डी फार्मेसी में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फिक्स है, ये आना ही आना कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज की होती है। तो 3 ये हो गए, हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे हम चलते हैं, इट शुड बी लीगली अप्रूव्ड, या तो हमारा इट शुड मीट द रिक्वायरमेंट गिवन बाय एफडीए। जो भी हमारे एफडीए देती हैं उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करनी चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे दे मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई होती है कि इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के ही अंदर आपने ये पैकेजिंग करनी है या ये काम को सक्सेसफुल करना है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, इट मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट गिवन बाय एफडीए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये हमारा फिजिकली और केमिकली क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। चलिए यहाँ तक आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा साथ के साथ। अब हम मूव कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 पे। चलिए पॉइंट नंबर 5 आपका आता है, इट शुड
it should be physically and chemically इनर्ट, मतलब ना तो वो फिजिकली रिएक्टिव होना चाहिए और ना ही केमिकली फिजिकली और केमिकली इनर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि वो दोनों तरह से रिएक्टिव हो किसी भी केस में, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे फिजिकली और केमिकली क्या होगा, वो इनर्ट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, जो भी हमारा डिग्रेडेशन कॉज नहीं करना चाहिए, जो भी हमारा प्रिपरेशन होएगा उस प्रिपरेशन को ये डिग्रेड नहीं करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 6 आएगा, इट मस्ट नॉट कॉज डिग्रेडेशन टू द फॉर्मुलेशन। कोई भी डिग्रेडेशन फॉर्मुलेशंस को नहीं होनी चाहिए। और हमारा कोई पॉइंट मिस भी हो गया, लेट मी चेक, कुछ रह तो नहीं गया हमारा। नॉन टॉक्सिक फिजिकली केमिकली इनर्ट होता है, हाँ जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस हो गया था, मैंने नोट डाउन कर लिए थे कुछ पॉइंट के बताने के टाइम में भूल ना जाऊं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्पर्ड सीलिंग वाला पॉइंट। टेम्पर्ड सीलिंग वाले पॉइंट में क्या होता है, जैसे ही आपको जैसा पता कैसे चलेगा कि हाँ इस बॉटल की सील टूटी हुई है, एक तो हम नॉर्मली देख लेंगे, कई लोग क्या करते हैं उस पे डुप्लीकेट सीलिंग कर देते हैं। तो टेम्पर्ड सीलिंग उसको कहते हैं हम, जैसे ही अगर किसी ने टेप उखाड़ी है तो वो टेप पे कुछ भी लिखा होता है उसका प्रिंट ना उस डब्बे पे इंटैक्ट फॉर्म में रह जाता है। जैसे ही उस डब्बे पे वो प्रिंट रह जाता है तो उसको कहते हैं हम टेम्पर्ड सीलिंग। तो जब भी हम पैकेजिंग मटेरियल में काम करेंगे तो हमें टेम्पर्ड सीलिंग वाली जो बात है वो पता होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इट मस्ट एप्लीकेबल टेम्पर्ड रेजिस्टेंट रिक्वायरमेंट। तो लिखते हैं मस्ट हमारा मस्ट एप्लीकेबल टेम्पर्ड रेजिस्टेंट, मस्ट एप्लीकेबल टेम्पर रेजिस्टेंट स्पेलिंग गलत होगी, टेम्पर्ड रेजिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो है टेम्पर्ड रेजिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस पर टेम्पर्ड रेजिस्टेंस हम कर सके। तो ये थे आपके कुछ 7 पॉइंट्स जिसको आप फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज कर सकते हो। नॉन टॉक्सिक, फिजिकली केमिकली इनर्ट होने चाहिए, हमारे टेम्पर्ड सीलिंग होनी चाहिए, फॉर्मुलेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, हमारा टेस्ट, ऑर्डर और स्मेल को भी उसके अंदर रिलीज नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पैकेजिंग की फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शंस है जो हमारा ये पैकेजिंग कर रहा होता है। सो थैंक यू एवरीवन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।